अरे विश्वकर्मा समाज क्या बीजेपी में जाएगा कि सपा में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं जाएगा। विश्वकर्मा समाज जागरूक समाज आप कह सकते हैं। 2025 की आधुनिक इस सदी में ये विश्वकर्मा समाज जागरूक हो चुका है और जो बचे हैं उन्हें हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और ना सपा में जाएगा ना भाजपा में जाएगा, अब तो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। 24 में कंप्लीट हुआ, इससे पहले इससे कम समय में आपने कितनी राज्यों में ये संगठन 7 राज्यों में काम कर 7 राज्यों में फिर कौन कौन से? जैसे कि आपका दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और यूपी में तो विभिन्न जिलों में। हाँ, यूपी में लगभग सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष। साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे बीच में आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे चर्चा होगी जो 25 मई को इन्होंने विश्वकर्मा राष्ट्रीय जो बैठक किया है और बैठक का क्या उद्देश्य है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने पहले बार 2 आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा बनाया है और ये क्यों बनाया है और कब से इस संगठन का कारोबार चल रहा है? 22 सितंबर 2024 से 24 को इसका कल्याण महासभा का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, 2024 में। और 2024 में कंप्लीट हुआ। इससे पहले, इससे कम समय में आपने कितनी राज्यों में ये संगठन काम कर रहा है? लगभग 7 राज्यों में काम कर रहा है। 7 राज्यों में। फिर कौन कौन से? जैसे कि आपका दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और यूपी में तो विभिन्न जिलों में। हाँ, यूपी में लगभग सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं। कुछ जिले अभी बाकी हैं। अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, ये संगठन क्या कार्य है? और संगठन मतलब कि बहुत से संगठन है विश्वकर्मा समाज में, अब संगठन बनते चले जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं, महत्व होता है सर, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, आपने जैसे कहा कि संगठन तो पहले से बहुत है जी, बिल्कुल सही बात है। और संगठन बहुत हैं, मगर संगठन को समाज के हित में जैसा कार्य करना चाहिए वैसा कार्य कोई संगठन दिखाई नहीं पड़ा। और मैं विगत आज से नहीं, लगभग 5-7 वर्षों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। और मैंने इस बात को रियलाइज किया कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। कौन? जिनका नाम है मनुमय त्वष्टा दैवज्ञ शिल्पी। आज वो मनुमय त्वष्टा दैवज्ञ शिल्पी कहीं भी संगठित नजर नहीं आते। अगर हजारों संगठनों ने अपने 5 पुत्रों को, यानी भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को संगठित करने का कार्य क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, इनसे बनता है। अगर ये 5 पुत्रों को संगठित करने का कार्य करते तो शायद मुझे आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ना पड़ती जी। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कुछ संगठन बना के भाजपा को या सपा को, किसी पार्टी का समर्थन कर। देखिए, ऐसे संगठन के जो मुखिया हैं वो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संगठन बनाए हैं और अपने आप को हीरो बनाने के लिए, बड़ा नेता बनाने के लिए संगठन चला रहे हैं। हमारी संगठन की जो मुख्य विचारधारा है, वो सबसे पहली मुख्य जो उद्देश्य है, विचारधारा है, वो है हम चाहते हैं भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, मनुमय त्वष्टा दैवज्ञ शिल्पी जो वंशज हैं 5 पुत्र, वो 5 पुत्र संगठित हों। मेरे पूरे भारत के विश्वकर्मा वंशियों से मेरा आह्वान है, निवेदन है कि 5 पुत्र संगठित हों सबसे पहले। और इस महासभा के माध्यम से मेरा पहला एक ही उद्देश्य है, बार बार मैं कहता हूँ कि संगठित करना ही मेरा मुख्य जीवन का उद्देश्य है और इस महासभा का उद्देश्य जी। अच्छा, जो 27 का चुनाव, आप राजनीति के हमारे संगठन है तो संगठन चुनाव की तैयारी करवाते हैं क्या? 2027 में अभी एक पूर्वांचल में अपने विश्वकर्मा समाज जहाँ तक समर्थन की बात आया है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है क्योंकि विश्वकर्मा समाज में एक पार्टी बन गई है विश्वकर्मा समाज? देखिए, विश्वकर्मा समाज की पार्टी, राजनीतिक दल तो देखा जाए कई हैं। जैसे आपने कहा संगठन भी कई हैं। ऐसे ही जो भी समाज में राजनीतिक, जिनके अंदर एक चेतना थी, राजनीतिक क्षेत्र में एक जागरूकता थी, जो चाहते थे कि हमारा समाज भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, तो या उनके अंदर लालसा थी, तो उन्होंने अपना राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन राजनीतिक दल को सत्ता में लाना, राजनीतिक दल को मजबूत बनाना और एक अच्छी स्वच्छ राजनीति करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो राजनीतिक दल तो बहुत से हैं, मगर एक उभरता हुआ अगर विश्वकर्मा समाज का कोई राजनीतिक दल है तो मुझे लगता है वो है आपका लोकजन सोशलिस्ट पार्टी, जिसके इस समय वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा। अच्छा, इनका काफ़ी समय चर्चा है, कई जगह जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भैया ना विधायक है ना सांसद है, फिर भी इतना
देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बना तो दल बनते ही ना उसके सांसद होते हैं, ना विधायक होते हैं, ना प्रधान होते हैं, ना जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ना ब्लॉक प्रमुख होते हैं। राजनीतिक दल तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से अपना वो पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारती है। लेकिन माध्यम से उतारना और प्रत्याशियों को जिताना ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। पार्टियां तो सारे अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं, लेकिन जीतता वही है जो जनता के हित में, देश के हित में, जिसकी अच्छी विचारधारा होती है, जनता जिस पर विश्वास करती है, उसी के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत में क्या करके सत्ता में। सर क्या रहेगा 2027 में जो चुनाव चाहिए? मुझे लगता है कि 2027 में अरे विश्वकर्मा समाज क्या बीजेपी में जाएगा कि सपा में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं जाएगा। विश्वकर्मा समाज एक जागरूक समाज आप कह सकते हैं। 2025 की आधुनिक इस सदी में ये विश्वकर्मा समाज जागरूक हो चुका है और जो बचे हैं उन्हें हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और ना सपा में जाएगा ना भाजपा में जाएगा, अब तो लोक जन सोशल पार्टी में जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे जो आपके ये कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम है और प्रदेश के से भी लोग आ रहे हैं, वो भी साधन से आ रहे हैं, बताइए क्या? अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, अपना घर का नाश्ता बनवा के आ रहे हैं, क्योंकि जागरूक हो चुका है विश्वकर्मा समाज। और ये कह रहा है कि आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा के जो हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वास्तव में समाज हित में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ चढ़ करके लोग आएंगे। मुझे लगता है सर सोरगार समाज के जो लोग हैं वो भी चाहेंगे कि अब हम लोग जाग जाएं। सर देखिए, मैंने क्या कहा, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, पुराणों में शास्त्रों में विद्यमान हैं और उनका नाम है मनुमय त्वष्टा देवक शिल्पी। उसी में स्वर्णकार समाज भी आता है, उसी में लोहार समाज भी आता है, उसमें बढ़ई समाज आता है, उसी में शिल्पकार समाज आता है, उसमें ताम्रकार समाज आता है। यानी भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की जो आप अगर उप जातियां, उप टाइटल नाम लें तो लगभग 100 उप टाइटल है पूरे भारत में, और सब एक हैं, सब भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। तो सब आएंगे, सब बढ़ेंगे, सब एक साथ आएंगे। वो पुरानी रूढ़िवादी प्रथा अलग थी कि वो नीचे, कोई नीचे नहीं, कोई ऊंचा नहीं। 12% विश्वकर्मा समाज है और बढ़ चढ़ करके राजनीतिक भागीदारी लेगा और आने वाले समय में लोक जन सोशल पार्टी को सत्ता में लाएगा। तो ये रहा हमारे बीच में जो आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनेश शर्मा जी जो ललकारा है विधानसभा चुनाव से विश्वकर्मा समाज बहकेगा नहीं, उसका वोट बैंक स्थायी होके एक जगह पड़ेगा और क्या नतीजा रहेगा आप लोग अपडेट दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट दीजिए, राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।